मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध के बाद सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ा है किसी पर तो वो भारतीय रेलवे पर पड़ा है। लोग आम दिनों में सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी थे जो सरकार से ये मांग कर रहे थे कि हमें 4 साल की बहाली नहीं बल्कि अस्थायी नौकरी चाहिए, हम इस सरहद की हिफाजत करना चाहते हैं, हमें 4 साल का कार्यकाल नहीं बल्कि हम जान देने को कुर्बान हैं। उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और उसका सबसे ज़्यादा असर बिहार में देखने को मिला। जगह जगह ट्रेनें फूंक दी गई। हालांकि विपक्ष पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो लोग उकसा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार हमें लॉलीपॉप न दे, हमें नौकरी अस्थायी चाहिए और हम यही चाहते हैं कि भारत माँ की सेवा करे। और ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि राजधानी पटना समेत कई ज़िलों में ट्रेनें जला दी गई और लोगों की जो ज़िंदगी है वो मुश्किल में आ गई। आम दिनों की तरह इस पटरियों पे गाड़ियां दौड़ती हैं। आप देखेंगे कि बड़ी लंबी लाइन होती है, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी आती है। राजधानी पटना से प्रमुख शहरों के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, इन बड़े शहरों में गाड़ियां जाती हैं, लेकिन आज सारा मामला अस्त व्यस्त है। लोग परेशान हैं, एक जगह से दूसरी जगह। किसी के घर में खुशी का मौका है तो वो राजधानी पटना के इस जंक्शन पे पड़ा है। न उनके पास खाने की व्यवस्था है और न ही कहीं जाने की व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन आज पूरी तरह से तैनात है। डीएम साहब भी आज आ रहे हैं, कल डीजीपी महोदय भी पहुंचे थे। लेकिन ये हालात क्यों पैदा हुए, ये सवाल लाजमी है। और जब सरकार गिरती नजर आई, गठबंधन में बीजेपी ने जेडीयू पर यह इल्ज़ाम लगाया कि नीतीश की जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, उपद्रवियों को रियायत दी जा रही है कि वो ट्रेनें जला दें या केंद्र सरकार की जो संपत्ति है उस पर हमला करें। हालांकि इससे जेडीयू ने संजय जायसवाल के उस बयान की भर्त्सना की और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल ये न बताएं कि नीतीश कुमार को हुकूमत कैसे करनी है। उसके बाद ये सरकार दबाव में आई और पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई। एसएसपी भी सड़कों पे उतर गए और सिटी एसपी समेत बड़े पदाधिकारी सड़कों पे थे। कल शाम को डीजीपी भी पहुंचे थे और ख़ास तौर से जो इंडियन रेलवे है उसकी सुरक्षा को लेकर के बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। हालांकि इंडियन रेलवे ने ये ऐलान किया कि शाम को जो ट्रेनें हैं वो पटना आएंगी, रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रेनें चलेंगी। और ये फैसला इसलिए हुआ ताकि ट्रेन उन अभ्यर्थियों का निशाना न बने जो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी ये मांग है कि सरकार हमें रियायत ना बल्कि अस्थायी नौकरी दे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए परेशान है। ट्रेनों का जो परिचालन है वो दिन में बंद कर दिया गया है। शाम के वक्त ट्रेन अंधेरे में खुलेगी और सरकार शायद उन प्रदर्शनकारियों से डरी हुई है, इसलिए ये फैसला लिएगा। और जो लोग हैं उनके साथ समस्या खाने पीने की भी है और जो अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात है उनके साथ भी दिक्कत आ रही है। हालांकि इंडियन रेलवे ने कहा है कि जो ट्रेनें चल रही थी उसके वक्त में बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लोग जमा हैं और उनकी एक ही परेशानी है कि आखिर जाए तो कहाँ जाएं। बहुत परेशान है अपने अपने जगह पर अपने घरों को जाने के लिए। कितनी परेशानी, कितने देर इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का? 2-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं सुबह से। आम लोगों को परेशानी हुई? आम लोग की परेशानी हुई है। आप बताइए। मैं तो 2 दिन से पटना में ही फंसा रह गया। अभी मुझे भागलपुर जाना है तो उसके लिए मुझे ट्रेन की आवश्यकता पड़ी तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। आप बताइए, खाने पीने की सुविधा, गाड़ी की कैसे? अभी बहुत ख़राब स्थिति है गाड़ी की। यहाँ बहुत ख़राब स्थिति है गाड़ी की, टाइम से नहीं चल रहा है, मिल नहीं रही है, बहुत परेशान। एग्ज़ाम देने आए थे यहाँ पटना, फंस गए। प्रोटेस्ट हो रहा है, ये लोग के कारण घर नहीं जा पा रहे हैं। आप भी तो युवा हैं, आपका भी तो ख्वाब होगा नौकरी का, वो भी यही मांग कर रहे हैं कि अस्थायी नौकरी चाहिए। मेरे ख्याल से ये 4 साल वाली जो है ना उसको बंद कर देनी चाहिए। अगर अभी बता देते हैं, लोकसभा सांसद जो चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो फिर वो अगले 5 साल के लिए फिर क्यों आना चाहते हैं? आखिर 4 साल में बच्चा क्या कर पाएगा? 4 साल में वो अपने फैमिली के लिए घर भी बना पाएगा। 3 साल पीरियड ख़त्म होते होते वो सोचेगा कि अगले 4 साल के बाद मुझे क्या करना है। तो ये सब सारी लिमिटेशन है, उन सारी लिमिटेशनों को ख़त्म करना चाहिए और नियमित। मज़ा आ रहा है जी? मज़ा तो कुछ नहीं आ रहा है। हम सुबह से आए हुए ट्रेन की इंतज़ार में हैं। हम लोग कल भी आए हुए हैं। कल मेरा हम लोग एग्ज़ाम है, लेकिन आज ही निकलना पड़ रहा है क्योंकि कल कोई ट्रेन है नहीं, इसीलिए समझ उम्मीद है ट्रेन आने की। अभी उम्मीद है तो अभी जाएंगे, इसलिए एक दिन पहले निकलना पड़ रहा है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशान लग रहे हैं ट्रेन हाँ पकड़ने के लिए। हाँ 3 दिन से परेशान है भैया।
खाना पीना आसानी से मिल रहा है? आसानी से बंद है, कहाँ कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, खाना भी दिक्कत है, सब चीज़ का दिक्कत हो गया है भयानक। कितनी परेशानी है? किस ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हैं? कटिहार जिला जाएंगे दिक्कत है, ट्रेन नहीं आ रही। तब कल से बैठल है यहाँ पर, बुखार प्यासल कुछ नहीं। किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? अजमेर की स्पेशल ट्रेन जो आ रही है अभी उसी का। अभी कुछ शेड्यूल पता चला है कब आएगी? हाँ बस अभी आरा के पास से आ रही है। हो सकता है कैंसिल भी हो जाए, कहीं हंगामा हो, ये डर लगा रहता है। डर तो लगा हुआ इसलिए ट्रेन से जा रहे हैं, नहीं तो बस से चले जाते। आपको कहाँ जाना है? साथ में साथ में जाएंगे। आप क्यों जाना है? काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है ट्रेन। बहुत ज़्यादा, सारी ट्रेन कैंसिल है, एक मुश्किल से मिला है। आप बताइए। जी क्यों जाना है? लेट हो रही है काफ़ी। जी वैसे आम दिनों में ऐसा होता नहीं था, ये हंगामे की वजह से ऐसा जी जी जी। कितनी परेशानी हो रही है ट्रेन का इंतजार करने में? काफ़ी परेशानी हो रही है, हम लोग कब से यहाँ पे खड़े हैं सर, लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत लेट चल रही है सारी ट्रेनें। हम लोग लगभग 3 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का, लेकिन ट्रेन सारी लेट दिखा रही हैं। इंक्वायरी में भी पता करने पे पता चल रहा है सर कि काफ़ी लेट हो गई है ट्रेन। काफ़ी समस्या इससे उत्पन्न हो रही है सर, हमें यही कहना चाहेंगे। कहाँ जाना है? भागलपुर जाना है। भागलपुर जाना है। एसआई वाला फिजिकल देने आए थे, 2 दिन यहाँ फंस गए। एसआई का भी दरोगा, बिहार दरोगा का फिजिकल चल रहा था, 16 को था, उसके बाद फंसे हुए थे यहाँ। उपद्रव के बाद थोड़ी परेशानी? हाँ थोड़ी परेशानी तो हुई। लोगों को आने जाने में। हाँ बिल्कुल। आप बताइए। हाँ खाना पीना आसानी से मिल रहा है? खाना पीना तो लेकर आए हैं घर से, रूम से। लेकिन ट्रेन से घर जाने का जो मामला है वो दिक्कत हो रहा है। कहाँ जाना है? नहीं जाना है? कहाँ जा रहा है? ट्रेन कितनी लेट है, कितनी परेशानी हो रही है? ट्रेन आ रही है, दानापुर पहुँच गई है। कितनी दुश्वारी है ये हंगामे के बाद? क्या सर? कितना जो हंगामा हुआ उसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है सर, बहुत ज़्यादा। ये लोग कर रहे, गलत कर रहे, सब यहाँ नहीं करना चाहिए था। ट्रेन वेन तो हम लोग का अपना संपत्ति है, गलत कर रहे हैं। हम भी आर्मी कैडेट हैं, हम लोग का भी रनिंग हो चुका था, ठीक है। देखिए हम लोग आर्मी कैडेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए लोग को। हम लोग का भी NCCC कैडेट है सर, आर्मी का। ये लोग गलत कर रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए आर्मी वाले को। अगर करना है तो दम है तो 25% में आइए, और सब तो पता है। तो आपने सुना कि लोगों की जो परेशानी है वो ये है कि उपद्रव के बाद हंगामा हुआ और लोगों ने ट्रेनों में आग लगाई, जिसकी वजह से इंडियन रेलवे ने ये फैसला लिया कि रात 8 से लेकर के सुबह 4 बजे तक ट्रेनें चलेंगी। और बिहार में ये लागू है, पटना जंक्शन पे काफ़ी भीड़ होती है, लोग कई बड़े शहरों में आते जाते हैं, लेकिन आज लोग प्लेटफॉर्म पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसे रद्द कर दी गई है और ज़िला मजिस्ट्रेट खुद यहाँ पहुँचे थे हालात का जायज़ा लेने के लिए। पुलिस के बड़े पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है कि फिर किसी तरह का उपद्रव न हो जाए। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।